अहमदनगर। क्या रिपोर्ट है? मैडम, शी इज अनकॉन्शियस। बीपी वेरी लो, 90-40 ml per Hg। पल्स स्टेबल एंड रेडी। एनी अदर कंडीशन? ब्रेन हेमरेज। व्हाट? So what can I do about it? Now, what the hell is going on? Didn't I tell you? I want everything at your blood group right now. नहीं मतलब क्या? कहीं से मिला? That is not my lookout. Now listen to me. यहाँ एक औरत की जिंदगी का सवाल है और मैं हर कीमत पर उसकी जिंदगी बचाना चाहती हूँ. I want it right now. नीचे बैठो बच्चियाँ. Madam, she is unconscious. I know that. What about it, what? मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई। तैयार नहीं हुई? तैयार नहीं का क्या मतलब है? Going in everybody immediately. वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? तैयार हो गई? गुड, मैं अभी आती हूँ। मगर कोशिश जरूर करूंगी। प्लीज डॉक्टर, मिताली को बचा लीजिए डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, मिताली को बचा लीजिए डॉक्टर। प्लीज रिलैक्स प्रताप, मिताली मेरी सहेली भी तो है। प्लीज डॉक्टर, मिताली को बचा लीजिए। अरे फिक्र मत करो मास्टर, ऐसी कठपुतली बनाऊंगा कि लोग देखते रहेंगे। बस उसमें जान नहीं होगी, बाकी तो इंसान ही है। ब्लड अब तक क्यों नहीं पहुंचा? सोनोग्राफी की क्या रिपोर्ट है? मैडम, सोनोग्राफी की रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चा जिंदा है। गुड, बच्चे की जान तो बच गई। लेकिन मैडम, लेकिन क्या? बच्चे के सर पे जख्म का निशान है। सेरेब्रम पर ऐसा भी हो सकता है। व्हाट? यस मैडम, कम ऑन, वी मस्ट ऑपरेट। बब्दू, देखो तुम मेरा काम अधूरा छोड़कर जा रहे हो। नहीं जाता मास्टर, पर मेरे खेल का वक्त हो गया है, वहाँ जाना है। अपने भूखों की आवाज से मोहल्ले के बच्चों को जमा करना है। और तुम तो जानते ही हो, जितनी भीड़ ज्यादा उतना मेरा शाम का खाना लज्जतदार। सही मानों में ये भीड़ ही मेरा शाम का खाना बटोर लाती है। अरे तू क्या कर रही है यहाँ? तू भी चलना। मब्दू, मब्दू, मब्दू। अरे रे रे रे, तुझे कहा ना पीछे पीछे मत आ। यहाँ खेल देखने आई हूँ, तेरा मुंह देखने नहीं। देखो तो उम्र का लिहाज नहीं, न मुंह में दांत न पेट में आग, मुआ कहीं का। अरे ओ मास्टर, कैसे हो? ठीक हो ना? अरे भाई, ये मब्दू कहाँ गया? अब तक आया क्यों नहीं? अरे ओ मास्टर, बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो पढ़ाओ। आया चाची? अरे भाई, कहाँ था? कब से राह देख रही हूँ। अब जल्दी खेल शुरू कर। हाँ करता हूँ। अब तक आपने सुनी होगी दादा दादी की कहानी, बादशाह बिरबल की कहानी, कठपुतली की जुबानी। आज एक नया खेल, कठपुतली की अपनी खुद की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो हो जाए। पिता, मैं तुम्हारी बीवी को तो नहीं बचा सकी, मगर ये बच्चा संभाल के रखना बेटा। सर पर आई चोट का अंजाम कुछ भी हो सकता है, संभाल के रखना बेटा। एक जंगल में एक लकड़हारा था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते शाम हो गई और अरे देखो, सूरज डूब गया। अब हम क्या करें? मुझको तो डर लगता है। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। बढ़ती गई
रात, बरसात की थी रात, बादल गरज रहे थे, बिजली की चमक में पेड़ पौधे बरस रहे थे और बारिश हो गई। अब हम क्या करें? चलो उस पेड़ के नीचे चलते हैं। अरे ये बच्चा किसका बच्चा है? कौन है यहाँ? अरे ये बच्चा किसका बच्चा? कौन है यहाँ? कितना प्यारा बच्चा है, हम इसे घर ले जाए। हम इसका नाम क्या रखेंगे? जाने दो ना। कठपुतली। बाबूजी, बाबूजी, कितना प्यारा नाम रखा, कठपुतली, कठपुतली। और फिर उसने बच्ची का नाम रखा सुगंधी। हमारा नाम कठपुतली। तुम्हारा नाम क्या है? सुगंधी। तुम कहाँ रहती हो? यही तुम्हारे घर में, तुम्हारे साथ। पहले तो कभी नहीं देखा। तुम क्यों हो जाती हो? तुम ढोल जो रोक देती हो। ढोल से तुम्हारा क्या मतलब? जैसे तुम्हारे दिल में धड़कन होती है, उसी तरह ढोल की आवाज हमारी धड़कन होती है। जब जब ये बजता है, हमें नाचना पड़ता है। तुम थकती नहीं? कभी नहीं। तुम क्या करती हो? न भूख, न प्यास, न तपन का एहसास। फिर तो मैं भी सर पैर मत मारना सर, 2 मिनट खाली पैर मत मारो। सुगंधी, अरे ओ सुगंधी, कुछ खाया कि नहीं? पूरा दिन कठपुतलियों से खेलती रहती है। रुको, मैं अभी खाना लाता हूँ। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या है अपने आप को? कोई रियासत का राजा है क्या? और तू मेरे पीछे पीछे ही आना, जो पहले है मैं दिखाऊंगी। ओ, ऐसे तो मैं रानी बन के बैठी है, ये क्या कर रही है? तो मैं क्या करूं? कुछ कर इस मुसीबत का। किसका चाची? मेरी बेटी सुगंधी का। और किसका? क्या किया है सुगंधी ने? ये लो, ये पूछते हैं क्या किया है सुगंधी ने। अरे ये पूछ क्या नहीं किया है। न तू हलवाई वाले की सारी कढ़ाई कर दी, कुछ खबर भी है तुझे? तुम्हारी बेटी बनी की दुकान पर भीख मांगती ना। ये नहीं हो सकता। थोड़ी बात है। क्या? और अब इस उम्र का बोझ भी तो सहा नहीं जाता। क्या कहा चाची? अरे चाची चाची क्या करे? पूछ अपनी लाडली से कि नत्थू हलवाई वाले की दुकान के पास जाकर भीख मांग रही थी ना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये सब इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ कोई पुंगी बजा रहा है क्या? तुम्हारा क्या मतलब? मतलब भीड़ की इतनी लोग जो जमा है यहाँ। मास्टर, ये गांव वाले कहते हैं कि बस, अरे इनका तो काम है जहर उगलना। सब जानता हूँ, सब सुन चुका हूँ। और क्यों? हलवाई की दुकान से सुगंधी भागी तो उसके पीछे क्या था? सुना? और किसने दौड़ाया था? हमारी के बेटे ने दुकान के पास जाकर भीख तो मांगती है ना। हाँ मांगती है। ये पेट की भूख है ना, किसी से सही नहीं जाती। और इस बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो चाची। अगर मैं आज इन सब के सामने सवाल करूं कि गले में सोने की चैन, घर में दाना पानी कहाँ से आता है, तो तुम बता पाओगी? नहीं ना? तो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। इन गाँव वालों के कभी कभी ऐसा होता है, इंसान जो करना चाहता है वो कर नहीं सकता। वो उड़ना चाहता है पर पंख नहीं होते। वो बोलना चाहता है पर लफ्ज नहीं होते। वो जीना चाहता है पर जी नहीं सकता। तो तभी अपनी जिंदगी से समझौता करने लगता है और अपने आप को वक्त के सांसे में डालने लगता है और वक्त की कठपुतलियां बन जाता है और एक नया किरदार निभाने लगता है।
तो क्या हुआ, हम तो रोज निभाते हैं। और ये लड़की, क्या ये भी कोई किरदार निभा रही है? फिर तो इसके भी ख्वाब होंगे, सपने होंगे जो कभी पूरे नहीं हुए। हाँ, इसलिए एक बंद किताब की तरह पढ़ी है। तो क्या ख्याल है, इस बंद किताब को खोला जाए? क्या तुम बता सकती हो कि सही माने में ये कैसी जिंदगी जीना चाहती है? कैसी? क्या तुम जानना चाहती हो कि हकीकत में ये कैसी जिंदगी जीना चाहती है? क्या तुमने खुशी को कभी इंसानी रूप में देखा है? क्या तुमने पलंग पर लेटी खुशी को अंगड़ाई लेते देखा है? क्या तुमने सुबह की ताजा हवा को मुस्कुराते देखा है? क्या नींद से बेदार होकर यूं चिल्लाते हुए देखा है? बाबूजी, 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 बाबूजी! क्या हुआ? मैंने आगे लड़की दिखा है। चाची ले गई होगी। चाची, वो भी क्या पड़ी है इस उम्र में कंघी की? चाची, 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 चाची! ये लड़की भी ना एक मुसीबत है, मुसीबत। ये ले तेरी कंघी। ये क्या करिए सुगंधी? कोई शरारत मत करना, कह देती हूँ। हाँ, ये क्या करिए? टीका लगा रही हूँ, कहीं ना जाना लगता मेरी गुड़िया को। हाँ, गुड़िया। जी चाची, क्या इरादा है? कहाँ चूड़ियाँ चलाने जा रही हो? हाँ, ये लड़की है ये शैतान। बहुत बड़ी कारस्तान। इसे देखकर कौन कहेगा कि हो गई है बड़ी? और तुझे देखकर कौन कहेगा तू हो गई है बूढ़ी? हाँ, बूढ़ी। अभी तेरी खबर लेती हूँ। माफ दो, माफ दो। छोड़ मुझे, कारस छोड़ सुगंधी। कुछ नहीं बापूजी। मेरी चाची, मेरी अच्छी चाची, मेरी प्यारी चाची। छोड़, कहाना छोड़, जब मैं तुझसे बात नहीं करती। चाची, चाची। गाँव किनारे एक झोपड़िया, उसमें रहती थी एक गुड़िया, पड़ोस में रहती थी एक बुढ़िया। देख सुगंधी, देख सुगंधी, देख सुगंधी, कहती रहती देख सुगंधी। अब रही नहीं तू छोटी, समझ गई मैं मोटी। अब रही नहीं मैं छोटी, अब रही नहीं मैं छोटी, अब रही नहीं मैं छोटी, अब रही नहीं मैं छोटी। शायद, शायद ये चुनर ही हो गई है छोटी, और इसलिए मैं हो गई हूँ बड़ी। मन हिरन की दौड़ता है और आंखों में निकले ख्वाब लिए बसता है। कोई चुपके चुपके कानों में कहता है, अब तुम छोटी नहीं रही, अब तुम छोटी नहीं रही। क्यों मन थरथराने लगता है जब शबनम को पत्तों से गिरता हुआ दिखता है? तो क्यों मन अंगड़ाई लेने लगता है जब फूलों को भौरों से खेलता हुआ दिखता है? तो क्यों होता है ऐसा? बारिश का आईना देखते भीग जाती हूँ, जब दूर कहीं बारात आते देखती हूँ, मन उस बाजे की आवाज में नाचने लगता है। मैं बिस्कुट मुट्ठी मारूंगी। और कौन सा जाने का हक हमें नहीं? हम तो बेजान हैं, हमको तो रोने का हक भी नहीं है। एक बात बताओ, हम तो बेजान हैं, पर हम सुगंधी को जान सकते हैं। कोई इंसान लाइट्स ऑफ। छोड़ो, 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 मैं कहता हूँ। गाँव वाले को गुस्सा, तुम अपनी बेटी पर क्यों निकल रहे हो? मास्टर, अब वो भीख नहीं मांगेगी। हाँ हाँ, वो क्यों भीख मांगेगी? तुमने तो उसे राजा की बेटी की तरह पाला है ना। वो रोटी मांगती है तो तुम उसे अच्छे अच्छे पकवान ला कर देते हो, और कपड़े, आहा क्या कहना, सर से पैर तक रेशम से लपटी रहती है।
वो अकेली रोटी नहीं होती, मैं भी तो नहीं खाता मास्टर। ऐसा नहीं करते अपनी बेटी पर। तुम्हारा फर्ज है उसे खिलाना, उसे खुश रखना। कभी देखा उसकी तरफ? अरे तुम्हारी पुतलियां ज्यादा रोटी लौटती है उससे। बस करो मास्टर, बस करो। अगर बेटी माना है तो बस का फर्ज अदा करना सीखो, पर ये तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इन बेजान कठपुतलियों से बंद हो चुकी है। तुम भरम में जीते हो मखलू, तुम इन कठपुतलियों को न चाहते हो, पर सही मानो में ये कठपुतलियां तुम्हें न चाहती है। तुम रस्सी में गिरकर इतने खो चुके हो कि भूल गए तुम्हारी एक बेटी भी है। पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी सुबह होती है तो लोग मिलना, दोपहर होती है तो जमीन पर पड़े सिक्के बटोरना, और रात होती है तो नशे में डूबकर सोना। कभी देखा उसकी तरफ? देखो। तो मैं क्या करूं मास्टर, क्या करूं? बेटी, मुझसे भूल हो गई। देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, तेरे लिए कठपुतलियों का खेल करता हूँ। अरे मैं तो भूल गया, तू बेजान नहीं है। मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, तू भी दूसरी लड़कियों की तरह नाचेगी, कूदेगी, दौड़ेगी, और मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ूंगा और धक्के भी करूंगा। और फिर मुझे ढोल बजाकर विदा करूंगा। अरे पगले, वो शर्मा रही है। यस यस, 4 घंटे की रिपोर्ट चाहिए। ओह अब्दू, बैठो बैठो, कैसी हो सुगंधी? एक्सीलेंट चाय हो ना मब्दू? बहुत देर कर दिया आने में। हाँ थोड़ी देर लग गई, नूर मोहल्ले में रहता हूँ ना। मब्दू, ये लड़की बचपन में कहीं गिरी थी क्या? ऐसी वैसी चोट तो लगती रहती है, इसके पैरों पर तितली की छाप जो है। ऐसी वैसी चोट की बात नहीं करती जिसकी वजह से इसे अस्पताल ले जाना पड़ा हो। नहीं डॉक्टर जी। नहीं? क्या तुम इसे कभी अस्पताल नहीं ले गए? तो फिर इसके सर पर इस चेस्ट मतलब जख्म के निशान कहाँ से आए? क्या पता डॉक्टर जी, 16 साल पहले से घर लाया था। क्या मतलब? ये तुम्हारी बेटी नहीं? है भी और नहीं भी, 16 साल पहले उसे अपने घर लाया था। क्यों, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं मब्दू, तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं तुम्हें अभी बुलाती हूँ। तो क्या मैं प्रताप से बात कर सकती हूँ? मैं डॉक्टर अश्विनी। प्रताप, 16 साल पहले तुमने तुम्हारी बेटी को जिस जगह पर छोड़ा था, उस जगह का नाम क्या था? क्या? नूर मोहल्ला? और तुमने बताया था कि वहाँ कोई खेल चल रहा है। कौन सा खेल था वो? कठपुतली। देखो प्रताप, तुम्हें अभी इस वक्त यहाँ आना होगा। इट्स वेरी अर्जेंट। प्रताप, तुम्हारी बेटी जिंदा है? नहीं, आई एम नॉट श्योर। शायद वो लोग बाहर बैठे हैं, मैं उन्हें रोकती हूँ। तुम जल्दी आओ प्रताप, जल्दी आओ। चल बेटी, जल्दी से। मब्दू, तो क्या सुगंधी चली जाएंगी? फिर बिना सुगंधी के तो घर सूना लगेगा। तो क्या मब्दू इस बात को
मब्दू, ओ मब्दू, 4 दिन हुए तू खेल दिखाने नहीं आया। कैसा जाता मास्टर? क्यों, क्या हुआ? सुगंधी को अकेला छोड़कर तो क्या हुआ, पहले भी तो आता था। तब की बात और थी। अब क्या हुआ? जैसे कि तुम कोई बात जानते भी नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर की बात दिल पर लगा कर बैठा है। वैसे वो ठीक ही तो कह रही है, सुगंधी तुम्हारी बेटी तो नहीं। ये तो मैं जानता हूँ मास्टर। फिर क्या हुआ? आओ प्रताप, आओ। क्यों आए हो यहाँ? मैं पूछता हूँ क्यों आए हो यहाँ? मब्दू, मैं सुगंधी से मिलना चाहती हूँ। मुझे किसी से नहीं मिलना। चला जाओ यहाँ से, वरना तो कमर का निकाल दूंगा। मब्दू, ये सुगंधी के पिता है। ये इसे 16 साल पहले पेड़ के नीचे छोड़ कर गए थे। जहाँ से तुम इसे ले आए हो। अभी क्यों आए हो 16 साल बाद? मब्दू, मैं 16 साल तक अपनी बेटी के लिए करता हूँ। मैं तुमसे अपनी बेटी छीनने नहीं आया हूँ मब्दू। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? मब्दू, ये सुगंधी का इलाज करवाने थे। चल भी सकेगी। जब वो चल फिर सकेगी तो क्या वो वापस लाकर दोगे? चाहो तो सुगंधी के बदले रुपया ले लो, जितना चाहो। मास्टर, देखो ये अपनी बेटी की कीमत लगा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मब्दू? वकील के फैसला अदालत ही करेगी। हाँ चले जाओ अदालत, लेकिन याद रखना छोड़ने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। अदालत यही फैसला करेगी। तो सुगंधी, मेरी बेटी, सुना तुमने? नहीं तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तुम्हारा नाम? माई बाप, मब्दू खेल वाला, पेशा? कठपुतलियों का खेल, कहाँ? रास्ते पर। रास्ते पर? हाँ, मगर भीख नहीं मांगता, अपनी रोटी खुद कमा लेता हूँ। 16 साल से दूर मोहल्ले में गिरा हूँ। वो मिस्टर प्रताप का कहना है कि सुगंधी उनकी बेटी है। वो तो कुछ भी कहेंगे लोग साहिबा, ये सही है कि सुगंधी मेरी बेटी नहीं। अगर वकील साहब का ये दावा है कि सुगंधी उनकी बेटी है, तो वो दूर मोहल्ले में क्यों रहती है? उनके पास क्यों नहीं? वो मुझे बाबूजी क्यों कहती है? उन्हें क्यों नहीं? क्योंकि 16 साल में हमसे अलग हो गई थी। अलग हो गई थी, एक कर दी गई थी। आप क्या देंगे जवाब? हमसे खो गई थी। अरे वाह दुनिया, हम तो रोज पराव बदलते हैं, पर बेजान बुद्धियों को नहीं भूलते। और आपने अपनी बेटी को खो दिया, जैसे बेटी ना हुई कोई हाथ का रुमाल हो गया। डॉक्टर अश्विनी, आप कुछ कहना चाहती है? माय लॉर्ड, सवाल ये नहीं कि वकील साहब की उनकी बेटी कहीं खो गई थी या उन्होंने कहीं छोड़ दी थी। सवाल ये है कि किसकी बेटी है। यहाँ जो भी बात हो रही है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, एक लड़की जिसका नाम मब्दू ने सुगंधी रखा, वकील साहब की बेटी है, सुगंधी प्रताप चौधरी।
और किसी और के साथ मत करना कि कोई मत सड़क के किनारे पड़े बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जगह नहीं लगेगा, नहीं लगाएगा। जाने वाले को आवाज नहीं देते और सुगंधी को रोक दिया। मास्टर, फैसला अदालत का हुआ था, मेरा नहीं। 16 दिन बाद एक और फैसला होगा, या तो मक्खू जीतेगा या हमेशा के लिए आ जाएगा। अरे रे ये मक्खू ने कैसी मुसीबत तेरी गई। संभल के, आहिस्ता आहिस्ता संभल के। आज बंदी बहुत अच्छे, और कागज को इधर लाना। अरे इससे नहीं होगा, कहाँ था ना, ऐसा भी कोई खेल होता है क्या? आज बंदी बहुत अच्छे, समझ गए? अब इससे पकड़ना, हाँ बहुत अच्छे। किनारे एक झोपड़िया, उसमें रहती थी एक गुड़िया, पड़ोस में रहती थी एक गुड़िया, कहती रहती देख सुगंधी, अब रही नहीं तू छोटी। सभी कहते हैं जिंदगी एक खेल है और हम सब कठपुतलियां। ऊपर वाला और खींचता है और हम खेल खेलते हैं। खेल ही खेल में मर्दों की जिंदगी, और खेल ही खेल में मर्दों की जिंदगी का ये आखिरी खेल है। खेली खेल में मक्खू ने सुगंधी को पाया था। बाबूजी, एक और समझकर उसने इसे घर लाया था। फिर आई एक आंधी, टूटा सपना, टूटी किस्मत। मैं भी कठपुतली बनूंगी। ख्वाबों को बचाकर भी उसने सुगंधी को खोया था। ये तुम्हें क्या हो गया सुगंधी? फिर आई एक आंधी जिसने उसे भी जगाया था। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी सुगंधी। पर होनी को मंजूर नहीं था ये तुम्हारी बेटी हो। उस दिन पड़ी होनी की नजर, जान गया जो था बेखबर, ये मेरी बेटी है। फिर से आई जज्बात की आंधी, हंसने लगाई फिर तो आई माय लॉर्ड। टूटा इसका बरसों का, दिल ने दिल की आवाज लगाई। 16 दिन दे सकोगे? कर दिया कुछ ऐसा कमाल जो कर न सका था इतने साल। मैं गई थी क्यारी क्यारी, सुगंधी ने खुशबू फैलाई। देखो देखो सुगंधी अपने पाँव पर चल रही है। देखो तुम्हारी बेटी चल रही है। और फिर मक्खू ने सुगंधी को सजाया, संवारा और विदा किया।
तुम नहीं समझोगे मास्टर। देखा नहीं, सुगंधी अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के चलती गई। यही करना चाहते थे तुम 16 दिनों में? हाँ मास्टर, हाँ यही करना चाहता था 16 दिनों में। क्यों? वकील साहब को अपनी बेटी 16 साल बाद मिली है, उसे संभाल कर तो रखी गई, लेकिन खुदा न करे वो फिर किसी पेड़ के नीचे उसे छोड़ा है तो सुगंधी दौड़ती हुई मेरे पास आएगी अपने बाबूजी के पास। मैं प्रताप सिंह चौधरी अपने पूरे होशो हवास में अपनी बेटी सुगंधी और अपनी पूरी जायदाद नूर मोहल्ले में रहने वाले मट्टू खेल वाले के नाम करता हूँ। आज से वो सुगंधी के बाबूजी, आज से वो सुगंधी के बाबूजी, सुगंधी के असली पिता। क्या हुआ बेटी? तुमने क्या कहा बेटी? मैंने कहा सुगंधी मट्टू खेल वाला। लाइट ऑफ। बराए मेहरबानी इस तरह की हुटिंग ना करें। बच्चों के अच्छे काम की दाद जो है तालियां बजा कर दे, इस तरह की बदतमीजी ना करें। सीटी बजाकर इस ड्रामे की, बच्चों की मेहनत की और इस तमाम कामों की इंसल्ट ना की जाए। अपने आप पर प्लीज काबू रखिए। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप तमाम मजाक का कानून का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कौन है? हमारा ड्रामा